मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे मोहतरम मुकर्रम दोस्त सबाहुद्दीन भाई, उनके वालिद साहब जिनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, उनकी तबीयत का मैंने वीडियो भी एक बनाई थी। उनकी 4 जून 2022 को रात को उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और आप अहबाब से भी दुआ की दरख्वास्त है। आज मैं जिस मौलवी का आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, इसका नाम हसन रज़ा नक्शबंदी है। ये बंदा कहता है जी मैं खादिम हुसैन जी का शागिर्द ख़ास हूँ और पक्का पीढ़ा मुरीद हूँ। ये बंदा इसने कुछ दिन कबल एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें ये कहता है जी सारी दुनिया के कादिनी मर्दई कान खोल कर सुन लें, उनके पीछे अगर बड़ी बड़ी एजेंसियों का हाथ है तो हमारे पीछे खालिद बिन वलीद का हाथ है, हमारे पीछे जंग यमामा में शामिल होने वाले सहाबा का हाथ है। इस तरह की जज्बाती बात बयान कर दी और साथ ही भी बात बयान कर दी कि ख़त्म नबूवत तक गाल करने को सौखा है, बड़ा औखा काम है ख़त्म नबूवत तक गाल करना, क्योंकि इनको पता है कि ख़त्म नबूवत पे वाकई बात करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। इनके पास दलाइल ही नहीं है, इनके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं है, इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। जो ये अकीदा पेश करते हैं, जो अकीदा ये बयान करते हैं, उस अकीदे पे देने के लिए इनके पास दलील नहीं है। इसलिए ये खुद मानते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत तक गल करनी सौखी नहीं है, बहुत औखी गल है। खासकर अहमदियत तक गल करनी बहुत ही औखी है। सौखा काम है ख़त्म नबूवत उत्ते गल करना, पूछो कितनी परेशानियां आंदियां, लेकिन सुन लें सारे मिर्जाई, भावे रब्बा दे होवन या बरतानिया दे होवन या कनाडा दे अंदर होवन, अगर तुम्हारे पीछे एजेंसी खड़ी है तो हम खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। हमारे पीछे हजरत खालिद बिन वलीद की मदद खड़ी है, जंगे यमामा में शरीक होने वाले सहाबा खड़े। अब इनको मैं बताता हूँ कि जमात अहमदी के पीछे कौन सी एजेंसी है, जमात अहमदी के पीछे किसका हाथ है। ये मैं आपको सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 400 है और 42 नंबर 3 है। इसमें हजूर फरमाते हैं, ये आपके सामने, ये ए लोगो तुम यकीनन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिर वक्त तक मुझसे वफा करेगा। अगर तुम्हारे मर्द और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे छोटे और तुम्हारे बड़े सब मिलकर मेरे हलाक करने के लिए दुआएं करें, यहाँ तक के सजदे करते करते नाक गल जाएं और हाथ शाल हो जाएं, तब भी खुदा हरगिज तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा और नहीं रुकेगा जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले। और अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ ना हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे, और अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दे। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो, काज़िबों के और मुंह होते हैं और सादिकों की ओर। खुदा किसी अमर को बगैर फैसला के नहीं छोड़ता। मैं उस जिंदगी पर लानत भेजता हूँ जो झूठ और इफ्तरा के साथ हो, और नीज़ उस हालत पर भी कि मखलूक से डरकर खुदा के अमर से किनारा कशी कर दी जाए। वो खिदमत जो ऐन वक्त पर खुदावंद कदीर ने मेरे सुपुर्द की है और उसी के लिए मुझे पैदा किया है, हरगिज़ मुमकिन नहीं कि मैं उसमें सुस्ती करूं। अगरचे आफताब एक तरफ से और ज़मीन एक तरफ से बाहम मिलकर मुझे कुचलना चाहें। इंसान क्या है, महज एक कीड़ा, और बशर क्या है, महज एक मुज़गा। बस क्यों कर मैं हय्यो क़य्यूम के हुक्म को एक कीड़े या एक मुज़गा के लिए टाल दूं। जिस तरह खुदा ने पहले मामूरीन और मुकज़्ज़बीन में आखिर एक दिन फैसला कर दिया, इसी तरह वो इस वक्त भी फैसला करेगा। खुदा के मामूरीन के आने के लिए भी एक मौसम होते हैं और फिर जाने के लिए भी एक मौसम। बस यकीनन समझो कि मैं ना बेमौसम आया हूँ ना बेमौसम जाऊँगा। खुदा से मत लड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं है कि मुझे तबाह कर दो। ये आपको पता लग गया है मौलवी साहब के जमात अहमदी के पीछे किसका हाथ है, जमात अहमदी के साथ किसकी ताकत है।
और कौन सी एजेंसी है? सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला का हाथ है, खुदा ताला ही जमात अहमदिया के साथ है। जदुल्लाह फ़ौक़ल जमात, अल्लाह ताला का जो हाथ है वो जमात अहमदिया के ऊपर है अल्लाह ताला के फजल करम से। इसलिए मुखालफिन अहमदियत हर दौर में नाकाम व नामुराद रहे और इंशाअल्लाह हमेशा हर दौर में नाकाम व नामुराद ही रहेंगे। अल्लाह ताला मुखालफिन अहमदियत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।